वेलकम इन द वीडियो। इस वीडियो में हमने अपेंडिक्स के क्लिनिकल्स को डिस्कस करना है। हमने एब्डोमेन एंड पेल्विस जो सीरीज स्टार्ट की है, अब उसमें सबसे पहले हम क्लिनिकल्स को कवर करेंगे, क्योंकि क्लिनिकल्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनाटमी के पेपर के अंदर। और इसके क्लिनिकल्स की सोर्स जो है मुझे 2 बुक्स हैं, क्योंकि एक बुक से कंसल्ट नहीं किया जाता। क्लिनिकल्स में मुख्तलिफ सिनेरियोज आते हैं, तो आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुख्तलिफ बुक से कंसल्ट करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपेंडिसाइटिस क्लिनिकल। तो अपेंडिसाइटिस दरअसल क्या होता है? पहली बात, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स को अपेंडिसाइटिस कहा जाता है, ठीक हो गया। लेकिन ये कॉमन क्यों है? अपेंडिसाइटिस क्यों होता है? क्यों हमें जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स देखने को मिलती है? तो इसकी 3 रीजंस हैं। पहली रीज़न ये है कि जो अपेंडिकुलर आर्टरी होती है ना, वो जो अपेंडिक्स को सप्लाई करती है, वो एंड आर्टरी होती है। एंड आर्टरी से मुराद ये है कि ये आर्टरी किसी भी दूसरी आर्टरी के साथ जो है वो एनास्टोमोस नहीं करती। ये ओनली सोलिली सोर्स ऑफ द ब्लड सप्लाई होती है फॉर द अपेंडिक्स के लिए। अगर इसमें कोई भी थ्रोम्बोसिस हो जाए, आर्टरी की ब्लड सप्लाई में कहीं भी ब्लॉकेज आ जाए, तो अपेंडिक्स जो है वो उसे गैंग्रीन हो सकता है, यानी उसकी टिश्यू की डेथ हो सकती है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। दूसरी रीज़न ये होती है कि अपेंडिक्स जो है ना, यंग एज और ओल्ड एज दोनों में हो सकती है। मतलब किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन यंग और ओल्ड एज में भी हो सकती है। कॉमन यंग एज में क्या है? यंग एज में क्यों होती है मैं आपको बताती हूँ कि यंग एज में ना हमारे पास अपेंडिक्स के अंदर प्रेजेंस होते हैं लिम्फॉइड फॉलिकल्स। ये देखिए मिसाल के तौर पे ये अपेंडिक्स है, ये इसका ल्यूमन है, ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट है लिम्फॉइड फॉलिकल्स। अब जैसी एडोलेसेंट एज होती है, यानी हमारे पास यंग एज में जाते हैं, तो ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स अपने मैक्सिमम साइज तक जो है ना वो अचीव कर लेते हैं। ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स अपने मैक्सिमम साइज अचीव कर लेते हैं और मैक्सिमम प्रोलिफरेट हो जाते हैं। तो इनकी मैक्सिमम प्रोलिफरेशन से जो है ना, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हुआ मिसाल के तौर पे, तो ये मज़ीद इन्फ्लेम हो जाएंगे, मज़ीद इनमें हो जाएगा, तो इससे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाएगी थोड़ी सी। ये रीज़न हो सकती है। ओल्ड एज में भी कॉमन होती है। ओल्ड एज में क्या होता है कि हमारे पास जो ल्यूमन है ना, वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पे ये यंग एज में था, तो ओल्ड एज में ल्यूमन मज़ीद स्मॉल हो जाएगा। तो अगर कोई भी फीकल मैटर है तो वो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। उसके ऑब्स्ट्रक्शन से यहाँ पे ल्यूमन में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो पिछले वाला हिस्सा है वो इन्फ्लेम हो जाएगा। जब वो इन्फ्लेम होगा तो क्या होगा, जब उस पर प्रेशर पड़ेगा वॉल्स पे, तो वो परफरेट कर जाएंगे और इससे जो फ्लूइड लीक आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे परफरेशन से हो सकता है। तो ये रीज़न हो गई। तो हमने 3 रीज़न पढ़ी है। पेंडिकुलर आर्टरी की रीज़न पढ़ी है हमने, लिम्फॉइड फॉलिकल्स की पढ़ी है, और ये हमारे पास पढ़ी है फीकल मैटर की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अपेंडिसाइटिस हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव दी क्योर ऑफ द अपेंडिक्स विच इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। उसे हम कहते हैं अपेंडिसेक्टमी। अपेंडिसेक्टमी क्या होता है? अपेंडिसेक्टमी होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स को अपेंडिसेक्टमी कहा जाता है। तो दिस इज अपेंडिसेक्टमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। नेक्स्ट वी डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट विच इज़ द रेफर्ड पेन ऑफ द अपेंडिक्स। रेफर्ड पेन क्या होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स जो है ना, वो हमारे पास प्रेजेंट होती है राइट इलियक फोसा के रीजन में। राइट इलियक फोसा, जब हम रीजन्स ऑफ दी पढ़ते हैं एब्डोमेन, तो राइट इलियक फोसा में जो है ना वो अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। लेकिन जब अपेंडिसाइटिस होती है तो हमारे पास जो पेन होता है वो सबसे पहले अम्बलाइकस में होता है। ऐसे कैसे है? मतलब अम्बलाइकस में कैसे होता है? तो उसकी रीज़न ये होती है कि जो हमारे पास अम्बलाइकस होती है ना, और हमारे पास जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स की जो विजरल पेरिटोनियम होती है, अपेंडिक्स को कवर करने वाली विजरल पेरिटोनियम, उन दोनों को सप्लाई कर रहे होते हैं T10 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब T10 सेगमेंट तो दोनों को कर रहा है, तो फिर पेन यहाँ क्यों नहीं होती? तो यहाँ इसलिए नहीं होती कि जो हमारे पास अम्बलाइकस की स्किन की इनर्वेशन होती है अब T10 से, और जबकि अपेंडिक्स की जो है ना वो सिंपैथेटिक इनर्वेशन यानी ऑटोनॉमिक इनर्वेशन होती है। इसकी कौन सी होती है? ऑटोनॉमिक होती है। और इसकी कौन सी होती है? सोमैटिक इनर्वेशन होती है, यानी सोमैटिक फाइबर्स होते हैं और इसके ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास पेन होता है वो हमारे पास अम्बलाइकस में पहले फील होता है, क्योंकि वो स्किन की इनर्वेशन दे रही है, और जो स्किन इनर्वेशन है हमें पता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है पेन से। तो इसी वजह से हमारे पास अम्बलाइकस रीजन में पहले होता है। तो विजरल पेरिटोनियम विच रिसीव द ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई फ्रॉम द T10 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द अपेंडिक्स, तो उसमें पेन, विजरल पेरिटोनियम तो वैसे भी सेंसिटिव टू पेन नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात होगी। लेकिन जब हमारे पास अपेंडिक्स की मजीद इन्फ्लेमेशन होती है, तो पेन जो है ना वो हमारे पास पैराइटल पेरिटोनियम में भी चला जाता है। यानी विजरल में था, पहले विजरल में था, बाद में जो है वो पैराइटल में शिफ्ट हो जाएगा। तो जब वो पैराइटल पेरिटोनियम में जो है वो शिफ्ट होगा, तो हमारे पास पैराइटल पेरिटोनियम तो सेंसिटिव टू पेन होती है, तो जब वो उसमें होगा तो पेन हमारे पास राइट इलियक फोसा में होगा। फिर पहले हमारे पास अम्बलाइकस में हो रहा था, लेकिन एक्यूट अपेंडिसाइटिस में पेन कहाँ हो रहा होगा? पैराइटल पेरिटोनियम की वजह से हमारे पास राइट इलियक फोसा में होगा। कहाँ होगा? राइट इलियक फोसा में जो है वो पेन हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ अबाउट द रेफर्ड पेन, कि क्यों पहले नहीं होता और बाद में राइट इलियक फोसा में क्यों होता है, पहले अम्बलाइकस में क्यों
नेक्स्ट वी डिस्कस द मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट दरअसल ये होता है कि जो हमारे पास अम्लाइकस होता है और जो एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन होती है, उससे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, इस तरह से लाइन ड्रॉ करें, तो उसके जो लेटरल 1/3 और जो मीडियल 2/3 का जंक्शन पे जो लाइन होती है, उस लाइन को हम मैकबर्नी पॉइंट कहते हैं। वहाँ उस पॉइंट को मैकबर्नी पॉइंट कहते हैं। दरअसल मैकबर्नी पॉइंट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास पेन हो रहा होता है, टेंडरनेस हो रही होती है जब हमारे पास अपेंडिसाइटिस हो रहा होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टेंडरनेस की जो साइट है वो हमारे पास ये मैकबर्नी पॉइंट होती है। मैकबर्नी पॉइंट पर जब भी हमारे पास अपेंडिसाइटिस होते हैं तो हाइपरेस्थीसिया देखने को मिलता है। हाइपरेस्थीसिया यानी मैक्सिमम पेन देखने को मिलता है। उसके बाद रीबाउंड टेंडरनेस हमें मैकबर्नी पॉइंट पे देखने को मिलती है, क्योंकि रीबाउंड टेंडरनेस का मतलब होता है, मिसाल के तौर पे आपने हाथ लगाया अपेंडिक्स वाली पेन की पोजीशन पे, फिर आपने जब हाथ को हटाया तो आपको बहुत ज़्यादा एकदम से पेन होगी, तो वो रीबाउंड टेंडरनेस होती है, उसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैकबर्नी पॉइंट जो होता है, यहाँ पर हम जो है वो इंसिजन करते हैं, ग्रेड आयर इंसिजन। ग्रेड आयर इंसिजन मतलब उसको मसल स्प्लिटिंग इंसिजन भी कहा जाता है। अपेंडिक्स का जब पेन होती है तो उसके अपेंडिक्स रिमूवल के लिए जो हम इंसिजन करते हैं एब्डोमेन में, वो मैकबर्नी पॉइंट पे करते हैं, उसे हम ग्रेड आयर इंसिजन कहते हैं। उसके बाद ये वाली बात होगी। नेक्स्ट हमने बात बतानी है कि जो अपेंडिक्स जब हमारे पास ये क्लिनिकल आपका हो गया मैकबर्नी पॉइंट वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्लिनिकल जब अपेंडिक्स रीट्रोसिकल होती है। रीट्रो अपेंडिक्स की पोजीशन तो आपने अपेंडिक्स के टॉपिक्स में पढ़ी होंगी कि अपेंडिक्स की पोजीशंस होती हैं रीट्रोसिकल, मुख्तलिफ होती हैं, रीट्रोसिकल होती हैं, पैराकोलिक होती हैं हमारे पास, और इसमें पेल्विक होती हैं। ठीक है, और एक और हमारे पास मतलब ये कॉमन जो होती हैं, सबसे पहले रीट्रोसिकल होती है, उसके बाद पेल्विक होती है। रीट्रोसिकल पोजीशन यानी सीकम और कॉलन के पीछे हो सकती है अपेंडिक्स। लेकिन अगर हमारे पास रीट्रोसिकल पोजीशन है ना, सीकम और कॉलन के पीछे अपेंडिक्स मौजूद है, तो क्या होता है कि जब हम हिप की एक्सटेंशन करते हैं ना, हिप की एक्सटेंशन की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा एकदम से पेन होता है। क्यों? क्योंकि श्वास मजे स्ट्रेच होता है, श्वास मजे मसल जो है वो स्ट्रेच होता है। लेकिन अगर हम हिप की एक्सटेंशन की बजाय फ्लेक्शन करेंगे ना, तो श्वास मजे मसल की रिलैक्सेशन की वजह से हमारा पेन जो है वो कम होगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर पेल्विक अपेंडिसाइटिस है, यानी पेल्विक अपेंडिसाइटिस की जो पोजीशन है वो पेल्विक पोजीशन है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गई है, यानी पेल्विक पोजीशन में रहते हुए अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो अगर हम वो करेंगे, थाई को पहले फ्लेक्स करेंगे और उसके बाद मीडियली रोटेट करेंगे, तो हमारे पास तब हमारे पास क्या होगा, पेन जब तब होगा ना उसके मिडिल रोटेट और फ्लेक्स करने की वजह से थाई को, तो हम समझ आ जाएगी हमें कि पेल्विक अपेंडिसाइटिस है। और ये क्यों होगा? ऑब्चरेटर इंटरनस की स्ट्रेचिंग की वजह से, ऑब्चरेटर इंटरनस की स्ट्रेचिंग की वजह से। रिट्रोसिकल में श्वास मेजर की स्ट्रेचिंग हुई थी, क्योंकि श्वास मेजर मसल जो होता है फ्लेक्सर ऑफ द थाई होता है, और लेकिन जो पेल्विक है उसमें ऑब्चरेटर इंटरनस की स्ट्रेचिंग की वजह से हुई थी। तो इन दोनों में हम डिफरेंस कर सकते हैं इस तरह से कि पेन किस कंडीशन में किस वजह से हो रहा है, तो वो हम इससे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपेंडिक्स की जो ये वाले क्लिनिकल्स थे, ये एक मतलब बीडी जोरास्की की बुक में थे, लेकिन आपने अगर नेक्स्ट क्लिनिकल्स को, उन मजीद कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना हो तो आप इससे अगली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने मजीद थोड़े से पॉइंट्स बताएंगे अपेंडिक्स के क्लिनिकल्स के हिसाब से के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में इस क्लिनिकल्स को हम मजीद डिस्कस करेंगे।